आज पढ़ेंगे हम लोग कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं और हर टाइप अपने आप में कैसे डिफरेंट है दूसरे से, वो पढ़ेंगे। तो आयरन से बेसिकली हम लोग दो तरीके के अलॉय बनाते हैं, एक स्टील और दूसरा कास्ट आयरन। तो यदि कार्बन का परसेंटेज 2.1% से कम रहे तो वो स्टील के कैटेगरी में आता है। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टील होते हैं। लेकिन यदि कार्बन का कंटेंट 2.1% से ज़्यादा है और मैक्सिमम 6.67% जा सकता है कार्बन का परसेंटेज, तो उससे कम और 2.1% से ज़्यादा है तो वो कास्ट आयरन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जितने टाइप पढ़ेंगे कास्ट आयरन के, उन सभी में जो कार्बन का कंटेंट है वो 2.1% से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं पहले कास्ट आयरन पे। पहला कास्ट आयरन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होता है ग्रे कास्ट आयरन। तो इसका जैसा नाम है ग्रे कास्ट आयरन, तो इसका कलर इसका नाम जो है इसके कलर पे पड़ा है, यानी ये ग्रे कलर का होगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? तो मोल्टेन कास्ट आयरन को क्या करते हैं हम लोग, स्लोली कूल्ड करते हैं। किसके प्रेजेंस में? निकिल और सिलिकॉन के प्रेजेंस में। तो मोल्टेन कास्ट आयरन जो स्लोली कूल्ड हुआ निकिल और सिलिकॉन के प्रेजेंट में, तो वो जो फॉर्म होता है वो ग्रे कास्ट आयरन होता है। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि जब स्लोली कूल्ड करते हैं तो जो कार्बन प्रेजेंट है आयरन में Fe3Ce के फॉर्म में, सीमेंटाइट या कार्बन आयरन कार्बाइड बोलते हैं इसको, तो वो डिकम्पोज हो जाता है किस में? आयरन में और ग्रेफाइट फ्लेक्स में। मतलब कि ये जो Fe3C है इसको स्लोली कूल्ड करेंगे तो ये Fe और कार्बन में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये जो कार्बन जो अलग हो गया ये फ्लेक्स के रूप में उस मटेरियल में जमा हो जाता है या उस मटेरियल में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और ये फ्लेक्स जो ग्रेफाइट फ्लेक्स फॉर्म होते हैं यही कलर देते हैं ग्रे कलर, इसीलिए इसका नाम ग्रे कास्ट आयरन होता है। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि मोल्टेन कास्ट आयरन को स्लोली कूल्ड करेंगे किसके प्रेजेंस में? निकिल और सिलिकॉन के प्रेजेंस में। और सीमेंटाइट जो होता है वो स्लोली कूल्ड से डिकम्पोज हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ पे अगर ध्यान दें तो ये वाइब्रेशन को डैम्प करने में बहुत इजी होता है, इसीलिए इसको डैम्प, जहाँ पे भी हमें वाइब्रेशन को डैम्प करना होगा वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो Fe3C है वो आयरन और कार्बन से अलग हो गया, तो इसका जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, मतलब कि ये खुद अपने आप को लुब्रिकेट करते रहेगा, क्योंकि वो जो फ्लेक्स है वो बाहर निकलेंगे धीरे धीरे, जब उस पर रबिंग या फिर और भी एक्शन होंगे तो वो ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के जैसा बिहेव करेगा, तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है। यूज्ड कहाँ पे होते हैं? ये यूज्ड होते हैं मशीन टूल बेड में, जैसे बहुत सारे कोई भी मशीनिंग करे तो उसका जो टूल बेड होता है तो उस पर यूज़ होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मशीन टूल बेड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन और इसका कलर जो होगा वो ग्रे होगा। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। सेकंड होता है वाइट कास्ट आयरन। फिर अगर इसका नाम देखें वाइट कास्ट आयरन और इसका ग्रे कास्ट आयरन, तो ये ग्रे कलर था तो ग्रे कास्ट आयरन, ये वाइट कलर का होगा इसीलिए इसको वाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्म होता है कि इसमें भी मोल्टेन कास्ट आयरन को क्या करते हैं, रैपिडली कूल्ड कर देते हैं, मतलब बहुत जल्दी। जैसे हम लोग क्वेंचिंग करते हैं ना, जैसे स्टील को गर्म करके और पानी या ऑयल में डाल देते हैं तो उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर मोल्टेन कास्ट आयरन को रैपिडली कूल्ड कर देंगे तो रैपिडली कूल्ड में क्या होता है कि आयरन और जो कार्बन है जो कि Fe3C के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं जल्दी कूल करने की वजह से। इसका मतलब कि वो Fe3C के फॉर्म में ही वाइट कास्ट आयरन में प्रेजेंट होते हैं, और यही इसको कलर देते हैं वाइट कास्ट आयरन। और आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ और आप जान लीजिए कि वाइट कास्ट आयरन एक ऐसा कास्ट आयरन है जिसमें जो कार्बन है वो इंडिपेंडेंट ना होके Fe3C के फॉर्म में रहता है। बाकी सारे जितने टाइप ऑफ कास्ट आयरन पढ़ेंगे उन सभी में जो कार्बन है वो इस वाले कंपाउंड से अलग होके आयरन और कार्बन में चेंज होता है, बट वाइट कास्ट आयरन में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही जल्दी कूल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी कूल्ड करने से क्या होता है कि ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने से वेरी हार्ड वियर रेजिस्टेंस होता है और कोरिजन रेजिस्टेंस भी होता है। और इसका अगर यूज़ देखें हम लोग
तो यूज़ होगा इसको रोलिंग मिल डाइज में, वियर रेजिस्टेंस पार्ट में, जहाँ पे हम लोग को ऐसा पार्ट का ज़रूरत हो जो वियर रेजिस्टेंट हो, तो उन जगह पे वाइट कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं। थर्ड जो है हमारा पार्ट, उसको बोलते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? तो ये बनता है वाइट कास्ट आयरन से ही। वाइट कास्ट आयरन को रैपिडली कूल्ड किए तो वाइट कास्ट आयरन बन गया। अब इसी रैपिडली कूल्ड वाइट कास्ट आयरन जो बना, उसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और वाइट कास्ट आयरन का जो हीट ट्रीटमेंट किए उसी से फिर हमें मेलिएबल कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है। तो मोल्टेन मेटल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे वाइट कास्ट आयरन। तो वाइट कास्ट आयरन को क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट से बनाते हैं। ठीक है, एक तरीका और है वाइट कास्ट आयरन बनाने का कि मोल्टेन मेटल को ही स्लोली कूल्ड कर देते हैं CO और CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये वाइट कास्ट आयरन दो तरीके से, एक तो हीट ट्रीटमेंट करके वाइट कास्ट आयरन से, और एक स्लोली कूल्ड करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 मोल्टेन मेटल को, और हीट ट्रीटमेंट करेंगे कास्ट आयरन का। तो दो तरीके से बनता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो सीमेंटाइट है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, किस में डिकम्पोज हो जाएगा? आयरन में और कार्बन में। और जो कार्बन जो डिकम्पोज हुआ वो क्लस्टर मतलब गुच्छे के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इसका जो मेलिएबल कास्ट आयरन है मतलब ये बहुत ही मेलिएबल होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मेलिएबल कास्ट आयरन को दो तरीके से बनाते हैं, एक वाइट कास्ट आयरन को के हीट ट्रीटमेंट से, और दूसरा कि मोल्टेन कास्ट आयरन को स्लोली कूल्ड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ग्रेफाइट इसमें क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हाईली शो रेजिस्टेंस, मतलब ये बहुत ही रेजिस्टेंस शो करता है। और इसे यूज़ कहाँ करते हैं? इसे यूज़ करते हैं हम लोग हैंड टूल में, फार्म के इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे छोटा छोटा इक्विपमेंट हुआ, जैसे वायर को हमें एक होल्ड करना है तो उसमें जो क्लिप यूज होगा तो वो मेलिएबल कास्ट आयरन का यूज़ कर लेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, तो तीन तरीके के कास्ट आयरन ने अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लास्ट कार्बन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डक्टाइल और नॉडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, इसका जो नाम है नॉडुलर कास्ट आयरन, वो आगे पढ़ेंगे क्यों इसको नॉडुलर कास्ट आयरन बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है कि हम लोग मोल्टेन कास्ट आयरन को क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं किसके प्रेजेंस में? Mg मैग्नीशियम और सीरियम Ce के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में जब मोल्टेन कास्ट आयरन को कूल्ड करते हैं तो ग्रेफाइट जो है, जो आयरन में प्रेजेंट है, यानी तो वो क्या होता है कि नॉडुलर स्ट्रक्चर ले लेता है, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब स्फेरिकल। ठीक है, जिसको स्फेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर वो ले लेता है। तो ये जो नॉडुलर स्ट्रक्चर ले लेता है, इसीलिए इसका नाम नॉडुलर कास्ट आयरन पड़ा। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये काफ़ी इसको हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये उसका रीज़न होता है यही, स्फेराइड्स जो फॉर्म होते हैं गोल आकार में, तो वो इसके स्ट्रेंथ को काफ़ी इन्हांस करते हैं। ठीक है, अगर इनका यूजेस बोले तो इनका यूजेस होता है वाल्व्स में यूज़ होता है, पाइप फिटिंग में, सिलेंडर हेड में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये डक्टाइल और नॉडुलर कास्ट आयरन बोलते हैं। तो चार तरीके के कास्ट आयरन पढ़े। पहला ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, जिसका कलर ग्रे होता है, जो कि काफ़ी वाइब्रेशन को डैम्प करता है, टूल बेड को मशीनिंग में यूज़ होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिर वाइट कास्ट आयरन जो कि वाइट कलर का होता है, और वाइट कास्ट आयरन ही एक ऐसा कास्ट आयरन है जिसमें कार्बन जो है वो Fe के साथ रहता है, बाकी सारे में आपने देखा कि डिकम्पोज हो जाता है। ग्रे में भी ग्रेफाइट फ्लेक्स के में ब्रेक हो जाता है, इसमें क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इस वाले में नॉडुलर में स्फेरॉइड्स बन जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि द टाइप ऑफ कास्ट आयरन विच कार्बन इन स्फेराइड शेप, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉडुलर। फिर उसके बाद कोई पूछेगा कि जो नॉडुलर कास्ट आयरन है वो उसमें जो नोडुलाइजिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो ये Mg और Ce, मतलब मैग्नीशियम और सीरियम। नोडुलाइजिंग एजेंट मतलब कि वो एजेंट जो कि हेल्प करता है कार्बन को नॉडुलर फॉर्म में बनने के लिए,
तो उसी को नोडलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये मैग्नीशियम और सीरियम हो गया। थैंक यू। ये 4 तरीके के कास्ट आयरन हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।